लेटेस्ट अपडेट आ रही है एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई थी ऑफिसर्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पोस्ट के लिए। इसके ऑफिशियल एग्जामिनेशंस के पैटर्न और सिलेबस को रिलीज अभी तक नहीं की गई थी, जो कि आज रिलीज हो गया है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में देखते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस है और क्या रहने वाला है सिलेबस। ऑफिशियल और ऑथेंटिक सिलेबस को देखते हैं, साथ ही साथ सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने के बाद हम लोग समझेंगे इसके बेसिकली प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को भी। इसीलिए इस वीडियोज में पूरा लास्ट तक बनी रहिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोज आप सभी के लिए ये वाला होने वाला है। तो इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए हम लोग आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अभी मैं हूं एचपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग भी इस वेबसाइट पे जब विजिट करेंगे तो आप लोग ये एचपीसीएल के ऑफिशियल होम पेज पे होंगे और होम पेज पे आने के बाद आप कैरियर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिखते हैं, कैरियर्स, जॉब ओपनिंग्स, कॉन्टैक्ट्स। जॉब ओपनिंग्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही जॉब ओपनिंग्स पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे एक नया पेज खुल जाता है, आवर करंट ओपनिंग्स। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते होंगे लिस्ट ऑफ पीडीएफ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेबस को एक्सप्लेन की गई है और सबसे पहला जो यहाँ पर आपको दिखता है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। मैं अभी फिलहाल इसी पर क्लिक करता हूं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या रहने वाला है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। हालांकि हमने इस पीडीएफ को पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, फिर भी यहाँ पर मैं इन शॉर्ट आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट है। इस वजह से आप सभी को एक पीडीएफ देख करके ज्यादा ऑथेंटिसिटी फील होंगी। इस वजह से आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल मैकेनिकल क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग पोजीशंस, ये जितने भी पोस्ट यहाँ पर लिखे गए हैं इस ब्रैकेट में, इस कॉलम में, ये सभी का पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन के कट ऑफ मार्क्स को क्वालिफाई कर जाएगा वो सभी लोग जो है बेसिकली किसी पोस्ट के लिए ग्रुप टास्क होंगे। और यहाँ पे मूट कोर्ट है, ये जो बेसिकली होंगे फॉर लॉ ऑफिसर कैंडिडेट के लिए। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, प्री इंप्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस इफिशियंसी टेस्ट, ये सभी अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इस पोस्ट के लिए क्या चीजें होंगे, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सभी पोस्ट के लिए कॉमन है होंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अदर पोस्ट भी हैं जिसके लिए वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू होगा, प्री इंप्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद ऑल राउंड आर एलिमिनेटेड राउंड्स होगा। जितना भी राउंड होगा वो सारा क्या है, एलिमिनेटेड राउंड्स होंगे इसमें। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये सभी पोस्ट के लिए चाहे वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो या फिर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल क्वालिटी कंट्रोल हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर इंजीनियरिंग पोजीशंस में यहाँ पर मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल हो, ये सभी के लिए सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। इसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उसका स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू होंगे और उसके बेसिस पे बेसिकली आगे के फर्दर सिलेक्शंस के स्टेजेस होंगे, प्रोसेस होंगे। ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब यहाँ से जब मैं बैक होता हूं, ठीक है, तो आपको बेसिकली देखने को मिलेगा इसका बेसिकली सभी पोस्ट वाइज आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अगर आपका केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो केमिकल इंजीनियरिंग वाले सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सिलेबस देखने को मिल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। द सर्विस इज नॉट अवेलेबल अभी आ रहा है इसका, ठीक है, मैं इसे बैक कर लेता हूं, ठीक है, मे बी वो अपडेट हो जाएंगे या कुछ टेक्निकल इशू होगा। कुछ दूसरा पोस्ट के लिए ले लेते हैं, एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर पीडीएफ जो है ओपन हो गया क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बाद अदर्स में एनालिटिकल केमिस्ट्री के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये सभी चीजें दिया गया है। तो इसी के टेंटेटिव आपको प्रिपरेशन करना है, यही सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। इसके नोट को आप लोग अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, रेड कलर से जो लिखा हुआ है द सिलेबस टॉपिक मेंशन जो है आर इंडिकेटिव इन नेचर है। ये सिर्फ इंडिकेशन है कि ये यहाँ से सिलेबस ये सब है, एक इंडिकेटिव आपको इशारा है एक प्रकार का कि ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस द सिग्निफिकेंट नॉलेज प्रोफिशिएंसी पर्टेनिंग टू द रिलेवेंट सब्जेक्ट्स एंड देयर क्वालिफाइंग डिग्री, ये चीजें,
ठीक है, तो आई होप ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। और इस तरह से आप लोग जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप लोग भी चाहे तो अपने अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है बेसिकली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी को हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज को मैं बोर्ड पर लेकर के ले जाकर के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है, देखिए थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स पे आते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है, इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है, तो उससे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम पैटर्न जो होगा इसका दो पार्ट में होगा, एक होगा पार्ट ए और दूसरा होगा पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा वो इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड मतलब आपका बेसिक नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस, जैसे कि इसमें आपका रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड में आपका कह सकते हैं मैथ्स रहेगा, जनरल मैथ्स, ठीक है। इसके बाद आपका रहेगा जनरल रीजनिंग, ठीक है। इसके बाद रहेगा जनरल इंग्लिश, इसके बाद जीके जीएस, जीके जीएस या फिर जनरल अवेयरनेस। ये सभी को मिक्स करके टोटल 85 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से पार्ट बी जो होगा वो होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल, ठीक है, नॉलेज या डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, स्पेसिफिक नॉलेज रहेंगे। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 85, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी का जो क्वेश्चंस रहेगा 85 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। अब इस प्रकार से टोटल जो एग्जामिनेशंस होंगे, पार्ट ए 85 क्वेश्चंस, पार्ट बी 85 क्वेश्चंस, इस प्रकार से टोटल जो होंगे ये 170 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में रहेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे सारा। एक क्वेश्चन जो है कैरी करेगा 1 मार्क्स, और अगर गलत सही आंसर अगर हुआ तो, और अगर आप गलत आंसर दिए तो माइनस हो जाएगा 0.25 मार्क्स। निगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में है जो कि अभी बताई गई है, जो नए नए पीडीएफ आए हैं उसमें, ठीक है। तो 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जामिनेशन में। तो आई होप आप एग्जाम पैटर्न को समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। देखिए, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट अगर आप हैं, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट अगर आप हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको पार्ट ए, सीधा मैं लिख देता हूं ए प्लस बी, पार्ट ए प्लस बी दोनों मिलाकर क्या होता है 170। 170 नंबर में 170 मार्क्स में मिनिमम 102 मार्क्स आपको लाना ही है। ये कट ऑफ मार्क्स है जो नोटिफिकेशंस में बताई गई है। इसके बाद इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है कि अगर आपका डोमेन रिलेटेड जो है 85 मार्क्स आएगा तो 85 मार्क्स में से 50% मार्क्स आपको लाना होगा, यानी कि 43 मार्क्स एटलीस्ट आपको लाना होगा एक सेक्शन में, ठीक है। एक सेक्शन में आपको इतना मार्क्स लाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल जो है क्वालिफाइंग मार्क्स इतना है, ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स इतना है इस कैटेगरी के लिए, ठीक है। और सब कैटेगरी इसी में घटा सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर 55 से इतना जो है ये हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आपको अच्छे से सिर्फ प्रिपरेशंस करने पे फोकस करना है। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं एचपीसीएल एग्जामिनेशंस के किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग का पोजीशंस के लिए हो, इलेक्ट्रिकल का हो, केमिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, इंस्ट्रूमेंटेशन का हो, या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल का हो, या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का हो, जितने भी पोस्ट का हमने अभी नाम लिया है, ये सभी पोस्ट के बैच जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आप सभी लोग एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में लॉगिन करने के बाद आप बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं, और बैच में इनरोलमेंट लेकर के आप लोग अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। बैच को चूंकि ऑलरेडी शुरू कर दी गई है, इसीलिए आप लोग को ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए बैच में जोड़ने से, क्योंकि डिले करेंगे तो आप ही को ज्यादा बर्डन फील होगा सिलेबस को फिर बाद में कवर करने में, आप ही को फिर प्रॉब्लम होगी। तो सिलेबस को आप कवर करके अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि सिर्फ सिलेबस कवर करना ही काम नहीं है आपका। सिलेबस कवर करने के बाद आपको रिवीजन भी करना है, टेस्ट सीरीज भी लगाना है, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना है, तभी आप अच्छा से प्रिपरेशन कर पाएंगे।
अब यहाँ पे अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का दिक्कत समस्याएं आ जाती है तो आप हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जो कि है हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795। इस नंबर पे कॉल करके आप सभी लोग जो है जानकारी ले सकते हैं, जो भी जानकारी चाहिए आप सभी को बैच से रिलेटेड हमारी टीम आपको इससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पर गाइड कर देगी। तो उम्मीद करते हैं सारा इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, ऑफिशियल सिलेबस, सब कुछ आप एचपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं डाउनलोड करके पीडीएफ को। और बैच से संबंधित प्रिपरेशंस कहां से करना है, रिसोर्सेस वगैरह सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो अब उम्मीद करता हूं कि सारा डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन रह गया है तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो चैनल के सब्सक्राइब बटन के बगल में ही है ज्वाइन बटन, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इससे आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वीडियोस के माध्यम से फास्टली मिलते हैं और आपका एक अलग बेसिकली व्यू रहता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि आप वीवीआईपी कैंडिडेट, वीवीआईपी कैंडिडेट के रूप में दिखते हैं अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं तो ये बेसिकली हम लोग भी, आप जब कमेंट करते हैं तो हम लोग की नज़र में भी वो टॉप प्रायोरिटी पाया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।